राजस्थान में मचे सियासी हंगामे के केंद्र में अब राज्यपाल कलराज मिश्र आ गए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों ने पहले तो राजभवन में 3 घंटे तक धरना दिया और फिर बाद में सीएम अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक की। ये बैठक आधी रात तक चली, जिसमें वे विधानसभा का सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं। इस बीच राज्यपाल ने साफ कर दिया है कि वे सत्र बुलाने के फैसले पर संविधान का पालन करेंगे। कलराज मिश्र ने पूछा कि जब गहलोत सरकार के पास बहुमत है तो उन्हें विधानसभा में शक्ति परीक्षण की जरूरत क्यों है। राज्यपाल ने इसके साथ ही 6 सवालों की एक चिट्ठी भी सीएम गहलोत को लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि विधानसभा सत्र को कब से बुलाया जाना है, इसका जिक्र कैबिनेट नोट में नहीं है और न ही कैबिनेट द्वारा कोई स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाए जाने की न तो कोई वजह बताई गई है और न ही कोई एजेंडा है। राज्यपाल ने कहा कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। खबर है कि गहलोत सरकार शनिवार को ही राज्यपाल को उनके सवालों का जवाब भेजेगी। ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे। अगर बौखलाहट है तो उच्च न्यायालय के आज के सुचित को निर्णय के कारण से, जिनके कारण उन्हें लगता है कि अगर कुछ विलंब हो गया तो उनके ताश के पत्तों की तरह उन्होंने जो जोड़ तोड़ के बिखर जाएगी। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। लेकिन जिस बहुमत का दावा करते हैं उसमें रोज कोई न कोई जुगाड़ होता है या कमी या ज्यादा होती रहती है। कभी 2 निकल के भागते हैं, कभी 2 जुड़ जाते हैं। लगता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। जिस ढंग की भाषा प्रयोग आप कर रहे हो, ऐसा लगता है कि आप अंदर से कुछ हिल गए हो, बौखला गए हो। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और विधायकों के राजभवन में प्रदर्शन करने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। राज्यपाल ने सीएम गहलोत के उस बयान पर भी निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जनता राजभवन का घेराव कर लेगी तो मैं जिम्मेदार नहीं। कलराज मिश्र ने लिखा है कि आपने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि राजभवन का घेराव होता है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यदि आप और आपका गृह मंत्रालय राज्यपाल की रक्षा नहीं कर सकता तो राज्य में कानून व्यवस्था का क्या होगा। उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने कभी किसी सीएम का ऐसा बयान नहीं सुना। साथ ही सवाल खड़ा किया कि क्या यह एक गलत प्रवृत्ति की शुरुआत नहीं है जहां विधायक राजभवन में विरोध प्रदर्शन करते हैं। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत राज्यपाल से जल्द सदन का सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को भी सीएम गहलोत ने 102 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपी और उनसे कहा कि वो ऊपरी दबाव में काम न करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को राजस्थान के सियासी संकट को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने भाजपा पर मुख्यमंत्री गहलोत की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने इसे राजस्थान की जनता का अपमान बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती और चलती हैं। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। उत्तर बिहार के 10 से अधिक जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो बाढ़ पीड़ितों के दर्द को बखूबी बयां करती हैं। आगे सर एंकर फंसाइए ना सर प्रवीण सर एंकर फंसाइए। हाँ हम छोड़ रहे हैं, एंकर फंसाइए। लग जाएगा, हाथ छोड़ो। इन तस्वीरों को देखिए, बिहार का दरभंगा है। स्कूल, सड़क, घर और बाजार सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब चुका है। बाढ़ के कारण लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ये है बिहार का पूर्वी चंपारण। यहाँ भी बाढ़ ने आफत मचा रखा है। गंडक के पानी के दबाव से पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में चंपारण तटबंध टूटने से अफरा तफरी मच गई है। तटबंधों के टूटने के कारण भारी बाढ़ की आशंका से दहशत है। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिला प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है।
बचाव के दौरान सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी हो रहा है। बिहार में करीब 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की स्थिति पर 27 जुलाई को एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। इस बार पीएम मोदी 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के सीएम शामिल होंगे। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। मालूम हो कि कोरोना महामारी फैलने के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की ये 7वीं बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अनलॉक 2 की रणनीति निर्धारित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे, लेकिन कोविड के चलते इस साल लोगों की भीड़ कम रहने वाली है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जश्न के दौरान 250 ही विशेष अतिथि बुलाए जाएंगे, जबकि लाल किले पर सुरक्षा में तैनात पुलिस पीपीई किट पहनकर रहेगी। मेहमानों के बीच बैठने की दूरी को भी बढ़ाया जाएगा। वहीं गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजेशन के इस्तेमाल को भी सुनिश्चित किया जाए। मंत्रालय ने राज्यों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स को विशेष तौर पर बुलाने की सलाह दी है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने को कहा है ताकि ज्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाया जा सके। 10,000 बेड वाले देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में 14 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ये कोविड केयर सेंटर आईटीबीपी का है जो दिल्ली के छतरपुर में बनाया गया है। शर्मसार कर देने वाली ये वारदात पिछले हफ्ते की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है इसी सेंटर में 19 साल का एक और युवक था जिसने ये दुष्कर्म किया और उसके दोस्त ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही कोरोना पॉजिटिव भी बताए जा रहे हैं। रतन टाटा ने कोरोना काल में कंपनियों की ओर से की जा रही छंटनी पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसी खबरों से लगता है कि कंपनियों की टॉप लीडरशिप में सहानुभूति की कमी है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो कर्मचारी पूरा करियर कंपनी के लिए न्योछावर करते हैं, वहीं कंपनी कोरोना जैसे संकट के दौर में उनका साथ छोड़ रही हैं, जो चिंता की बात है। रतन टाटा बोले कि कंपनियों को मुनाफे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन मुनाफा कमाने का काम भी नैतिकता से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कारोबार में शेयरधारक, ग्राहक और कर्मचारी आपस में जुड़े हैं, इसलिए सबके हितों के बारे में सोचना चाहिए। कुलभूषण जाधव मामले में भारत यूएन जाने की बात कर रहा है, जिसके डर से पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा चला है। अब पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का मौका दिया है। शुक्रवार को इमरान के कानून मंत्री ने कहा कि जाधव को मौका देने के लिए संसद में जो अध्यादेश पेश किया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश का पालन कराने के लिए है। उन्होंने कहा वैसे भी अध्यादेश लाने से जाधव की सजा माफ नहीं हो रही है, इससे बस भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाने से रोका गया है, क्योंकि भारत चाहता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत का आदेश न माने और वह इस मुद्दे